कुछ लोगों को दिमाग में फितूर हो जाता है कि उनके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम बता दिया कि भैया चुनाव आयोग सुन लो, 48 घंटे दे रहे हैं। 48 घंटे के अंदर जिन 65 लाख लोगों का नाम आपने काटा है, सूची से हटाया है, उनका नाम क्यों काटा गया है, क्या रीजन है, उनका नाम क्या है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि एसआईआर की प्रक्रिया में 65 लाख लोग, जिनमें से 22 लाख लोग मृतक बताए गए, 7 लाख लोग ऐसे बताए गए जो डबल वोटर थे, तो 13 लाख लोग ऐसे बताए गए कि भाई जो कहीं और चले गए हैं। इन लोगों को कहा गया कि हम इनके नाम नहीं बता रहे हैं। बाकी वोटर्स के नाम वो सीओ की वेबसाइट पर जारी कर दिए गए। हालांकि उसमें भी बहुत बड़ी धांधलियां निकल करके सामने आ रही है। लेकिन इन 65 लाख लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार 3-3 घंटों की, 4-4 घंटों की बहस चल रही थी और आज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत की खबर निकल करके सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए, अंतरिम फैसला देते हुए कहा है कि आपको ये 65 लाख लोगों के नाम आपकी वेबसाइट पर लगाने होंगे, अखबारों में देने होंगे, दूरदर्शन टीवी पर देना पड़ेगा, रेडियो पर देना पड़ेगा। बीएलओ और बीएलए और उसके साथ में जितने भी अधिकारी हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करेंगे। अलग अलग सरकारी विभागों के दफ्तरों के बाहर ये लिस्ट लगाई जाएगी। मतलब कि ये 65 लाख लोग कौन है ये पता चलेगा। दरअसल ये 65 लाख लोग नहीं है दोस्तों, इसको आप ऐसे समझिए कि 65 लाख लोग ये वो लोग हैं जिनमें से बहुत सारे लोग जिंदा हैं लेकिन उनको मृत बता दिया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि साहब मैं तो जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, और ये लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए। और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील राकेश द्विवेदी वो कह रहे थे कि योगेंद्र यादव अपना ये ड्रामा बंद करें, ये ड्रामा टीवी पर करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिंदा आदमी हमारे देश का नागरिक है, हमारी कोर्ट में आ गए, हमें गर्व हो रहा है इस बात का। और आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया आपको नाम तो बताना पड़ेगा, वेबसाइट पर डालना भी पड़ेगा। और अब इसकी सुनवाई होगी अगले हफ्ते 22 अगस्त को 2 बजे। तो उस वक्त में चुनाव आयोग बताएगा कि हमने क्या क्या कर दिया है। लेकिन यह आसान नहीं है चुनाव आयोग के लिए। ये 65 लाख लोगों की लिस्ट वो सार्वजनिक करना और उसके बाद में जो तूफान खड़ा होगा, वो 65 लाख लोगों में से कितने लोग निकल करके सामने आएंगे, कितने लोग जिंदा लोग निकल करके सामने आएंगे, वो तूफान जो है वो चुनाव आयोग झेल पाएगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिन 65 लाख मतदाताओं का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा। उनका नाम क्यों काटा गया इसकी वजह भी बताई जाए। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन, बीडीओ ऑफिस के बाहर लगाई जाए। इस बात की सूचना सभी प्रमुख अखबारों, टीवी, रेडियो के द्वारा दिया जाएगा। और साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, उनके पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड को स्वीकार करें। दोस्तों बहुत बड़ी जीत है, यह बहुत बड़ी जीत है। चुनाव आयोग अभी तक जिन चीजों को नकारता रहा, चुनाव आयोग कहता रहा कि भैया हमें तो 11 दस्तावेज चाहिए, हम आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, हम राशन कार्ड को नहीं मानेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, आपको उसको भी मानना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट में जो है आज कहा गया। और 7 करोड़ 24 लाख लोगों के नाम पहले से हैं और अब कहा गया है कि आप सीओ वाली वेबसाइट पर ही ये 65 लाख लोगों के नाम डालें। दरअसल हुआ ये कि बचने की हर कोशिश की गई, हर कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाल दीजिए, जो जिला अधिकारी हैं वो अपने हैंडल्स पर डाल दें, उनकी वेबसाइट्स पर डाल दें। तो कहा गया कि उनके पास तो वेबसाइट नहीं है। तो कहा कि भैया आपके पास में जो वेबसाइट है, स्टेट की जो वेबसाइट है, उस पर आपने जो बाकी के नाम डाले उस पर डाल दें। कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट आज बचने का रास्ता नहीं दे रहा था। विपक्ष इसको लेकर के गदगद है। विपक्ष जो है वो इसको लेकर के कह रहा है कि हमारी जीत है, हमने सड़कों पर संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष किया और उसकी वजह से आज ये नतीजा आया। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले आज जो बड़े पॉइंट्स निकल करके आए, ये जो बहस में हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। जिला निर्वाचन बीएलओ बीडीओ के दफ्तर के बाहर लिस्ट लगानी पड़ेगी। वोट क्यों काटा गया है ये बताना पड़ेगा। 65 लाख लोगों के नाम
जिनके नाम 2025 की वोटर लिस्ट में है लेकिन ड्राफ्ट में नहीं आए थे, उनके ईपिक नंबर डाल करके भी अब सर्च हो सकेगा। दरअसल अभी जो सुप्रीम कोर्ट, अभी जो चुनाव आयोग ने काम किया था वो ये किया था कि अपनी जो ड्राफ्ट लिस्ट थी वो स्कैन करके डाल दी। मतलब जैसे कि ये मेरा ये पेज है, मैं स्कैन करके डाल दूं तो आप इसमें कुछ सर्च नहीं कर सकते, कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। लेकिन अगर इसको डिजिटली अगर मैं डालता हूं तो फिर उसके बाद में कुछ भी सर्च करना चाहे तो बड़ा आसान है। तो इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया आप अपनी जो सूची आपने डाली है, हालांकि स्कैन करके डालने में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन इन्होंने स्कैन की मतलब पहले डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट के तौर पर निकाला, फिर उनको स्कैन किया, फिर उसके बाद अपलोड किया, और उसके बाद में वो प्रोसेसर बहुत लंबा हो जाता है। लेकिन अगर आप ईपिक नंबर से उसको सर्च करना चाहे तो सर्च भी नहीं कर सकते थे। जैसे कि हजारों जो है वो लाखों नंबर है और उसमें मैं किसी एक आदमी का देखना चाहूं नहीं देख सकता था। अब जो है वो ये हो जाएगा कि आप उसको डिजिटली डालेंगे तो चेक करने में आसानी होगी, ये कहा गया। और इसके बाद में जो है वो ये भी कहा गया है कि जिनको भी इस पर आपत्ति है वो आधार कार्ड से अपना दावा कर सकते हैं। सर्चेबल ऑप्शन वो ऑन होना चाहिए। राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 7 तारीख को, उसके बाद में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जो सर्चेबल ऑप्शन है वही बंद कर दिया। मतलब आप सर्च करना चाहते हैं कुछ, उस सर्च करने के लिए वो ऑप्शन जो है वो चलता है, वो चल नहीं रहा। तो अब यहां पर ये कहा गया है कि भाई आप सर्चेबल ऑप्शन जो है वो चलाइए, इसको ठीक करिए। 65 लाख लोगों में से 22 लाख लोग मृतक थे, 36 लाख लोग जो है वो शिफ्ट हो गए या कहीं और जो है वो एब्सेंट पाए गए उस वक्त में, और 7 लाख लोग ऐसे थे जो डबल वोटर थे, यानी ये बताया गया कि ये वोटर यहां के भी है और वहां के भी है, ये जो है वो कहा गया। अब इसमें चुनाव आयोग को 3 दिन का वक्त दिया गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मंगलवार तक चुनाव आयोग यह बताए कि वह पारदर्शिता के लिए क्या क्या कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन का वक्त चुनाव आयोग को दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं वो फिलहाल मतदाता सूची में शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, ये सरकार के वकील थे, इनसे कहा चूंकि यह कार्रवाई नागरिक के मताधिकार से वंचित करने जैसे गंभीर परिणाम ला सकती है, इसलिए निष्पक्ष प्रक्रिया जरूरी है। इस दौरान जस्टिस बागची ने सवाल उठाया कि जब सभी नाम बोर्ड पर चिपकाए जा सकते हैं तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झकझोर करके रख दिया है। सरकार के वकील से सीधे तौर पर कहा कि भाई जब आप चिपका सकते हो तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल सकते हो। जब आप जो है वो प्रिंट निकाल करके वो प्रिंट को दीवार पर चिपका सकते हो तो वेबसाइट पर डालने में दिक्कत क्या है। और वैसे तो डिजिटल इंडिया है भाई, मोदी जी डिजिटल इंडिया का ढोल बजाते हैं, और आपकी जो मतदाता सूची है वो वेबसाइट पर नहीं, ये कैसी बात हो गई। और इसको लेकर के कहा कि भाई ये तो बहुत गंभीर मसला है, इसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, उन्होंने दलील दी कि एक पुराने फैसले में मतदाता सूची को पूरी तरह से खोज योग्य यानी सर्चेबल बनाने पर गोपनीयता संबंधी आपत्ति जताई गई थी। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि खोज योग्य यानी सर्चेबल योग के रूप में जानकारी देना ठीक है। मतलब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकील कह रहे हैं कि जब हमने सूची जारी की, वेबसाइट पर डाली जिसको आप सर्च करके देख सकते हैं, तो गोपनीयता के सवाल खड़े हो गए। मतलब गजब की बात है कि कोई आदमी सर्च करके देखेगा तो उसकी गोपनीयता खत्म हो जाएगी, और अगर वैसे देखेगा तो गोपनीयता खत्म नहीं होगी। मतलब ये कैसी बात है भाई, गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बूथ लेवल पर ऑफिसर बीएलओ के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले जाएंगे, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा कदम माना। वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर ने सुझाव दिया कि सूची मशीन रीडेबल होनी चाहिए क्योंकि पहले यह एक घोटाला सामने आ चुका है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल एस ने बताया कि सूची का फॉर्मेट बदल दिया गया है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने दोहराया कि यह खोजेबल यानी सर्चेबल होना चाहिए। अदालत ने चुनाव आयोग को इस पर 3 दिन का समय दिया है। अदालत ने कहा कि भैया 3 दिन के अंदर अंदर आप सर्चेबल सूची डालेंगे, मतलब जिसको सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आयोग वो चाहता है कि लोग सर्च ना कर पाए। क्यों नहीं सर्च कर पाए भाई, क्या दिक्कत है आपको। मैं अगर कोई खबर बता रहा हूं, मैं खबर में अगर आपको ऐसे खबर बताऊं कि आपको समझ में ही नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, या आपका बहुत ज्यादा समय खराब चला जाए, इसका मतलब क्या है। खबर आपको समझ में भी तो आनी चाहिए ना। अगर मैं खबर बताते वक्त में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं
कि वो शब्द ही जो है वो आपको समझ में नहीं आए, तो फिर खबर का मतलब क्या है? और यहां तो ये सीधे तौर पर है कि आप किसी को उसके वोटिंग के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। अब इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। कांग्रेस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में जिन 65 लोगों के नाम काटे गए हैं उनके नाम बताए जाएं, साथ ही यह भी बताया जाए कि उनके नाम क्यों काटे गए हैं। वहीं आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में रखा गया है। अब चुनाव आयोग की धांधली खुल करके सामने आ जाएगी। एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का खेल किया गया है उसकी सारी पोल खुल जाएगी। हाँ भाई, चुनाव आयोग सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई ना। ये जो मनमर्जी चल रही थी बिहार में, उस पर रोक लगी गई ना। इस देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज चुनाव आयोग को निर्देशित किया है कि जो 65 लाख लोगों का नाम बिहार की वोटर लिस्ट से काटा गया था उनको अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया जाए। सिर्फ नाम ही नहीं पब्लिश होंगे, वो काटे क्यों गए थे और किस नियम के तहत काटे गए थे ये भी बताया जाए। यही नहीं, ये जो सारी लिस्ट, सारी सूची है, ये डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश की जाएगी जिससे कि उसकी पब्लिक जांच हो सके। तो यही तो मांग रहे थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बार बार यही तो कह रहे थे कि साफ सुथरी वोटर लिस्ट के लिए डिजिटल फॉर्मेट जरूरी है जिसका पब्लिक ऑडिट हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने और भी एक आगे बढ़कर बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को मान्य दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए। ये जो चुनाव आयोग है ये बड़े दम्भ और अहंकार में भरकर इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने कह चुका है और कह रहा था लगातार कि ना तो हम नाम सार्वजनिक करेंगे और ना ये बताएंगे कि किस नियम के तहत वो नाम काटे गए। तो ये मेरी मर्जी लोकतंत्र में नहीं चलती है चुनाव आयोग जी। आपको नाम भी बताने पड़ेंगे, किस नियम के तहत कटे वो भी बताने पड़ेंगे, क्योंकि कितने ही मृत लोगों को आपने जीवित कर दिया है और जीवित लोगों को आपने मार दिया है। असलियत यह है कि ये उन सब लोगों की जीत है जो लगातार चुनाव आयोग की इस धांधली के खिलाफ, इस मिली भगत के खिलाफ बोल रहे थे। और सबसे बड़ी जीत ये नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की है जो बड़े तौर पर इस चुनाव धांधली को लेकर लोगों को सजग कर रहे हैं, सबूतों के साथ चुनाव आयोग को घेर रहे हैं और आपके वोट की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ना ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई है, या ना ये विपक्ष वर्सेस सत्ता पक्ष की लड़ाई है। ये लड़ाई आपकी है, ये आपके उस हक की है जो आपको एक नागरिक के तौर पे सबसे ज्यादा ताकत देता है, और वो हक है वोट का अधिकार, सत्ता की चाबी जिससे आपके हाथ में रहती है। उसके साथ धांधली की जा रही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए आज का सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश अत्यंत जरूरी हो जाता है कि जो 65 लाख लोग मनमर्जी से काट दिए गए थे, नाम तो आपको बताने पड़ेंगे और नियम भी दिखाने पड़ेंगे। यह बहुत जरूरी था। किसी न किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, और कम से कम अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्त रहते यह काम किया है। अभी 1 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन अगर किसी का किसी बात को लेकर के है तो वो ऑप्शन अभी चालू है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह थी कि 65 लाख लोग जिनके नाम हटा दिए गए थे, वो नाम बताने के लिए चुनाव आयोग तैयार नहीं था। और इसको लेकर के ये आसान काम नहीं था। चुनाव आयोग को लेकर के पहले सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई, सड़क पर लड़ाई लड़ी गई, और उसके बाद में आज ये दिन देखने को मिला। एसआईआर को लेकर के हम सभी विपक्षी दलों ने, सदन हो, पार्लियामेंट हो, विधानसभा हो, सड़क हो, या बिहार भी बंद करने की बात आई, तो हम लोगों ने हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे उच्चतम न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी पड़ी हो, तो हम लोगों ने कोई कसर जो है लड़ाई लड़ने में नहीं छोड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस के बाद, कई दिनों से जो बहस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला जो आया है, आज उस इंटरिम ऑर्डर में हम कह सकते हैं कि आज लोकतंत्र की जो है जीत हुई है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, जो हम लोग लगातार मांग करते रहे हैं एसआईआर के प्रोसेस को लेकर के, आज हमारी मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है।
इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सही निर्णय जो है लिया है। हम लोग शुरू दिन से ही एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि जो प्रक्रिया और जो चुनाव आयोग सारे डिटेल्स को छुपाने का काम कर रहा था, आज सुप्रीम कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। चुनाव आयोग को कायदे से शर्म आनी चाहिए कि आप किस तरीके से कान को घुमा करके पकड़ रहे हैं। अगर यही काम चुनाव आयोग अपने आप कर देता तो बताइए इतना जो है वो बतंगड़ बनाया गया, बात का बिना बात का बतंगड़ बनाया गया, वो नहीं होता। लेकिन आपने जिस तरीके से काम किया, अब पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए। चुनाव आयोग का काम दोस्तों ये है कि चुनाव आयोग सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है: पारदर्शिता, पारदर्शिता और पारदर्शिता। अगर पारदर्शिता नहीं है तो चुनाव आयोग ढंग से काम नहीं कर रहा है, यह मान करके चलिए। अगर पारदर्शिता है तो इसका मतलब चुनाव आयोग काम कर रहा है। और आप क्यों बार बार चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जब तक हथौड़ा नहीं चलता आप पर, आपकी आंखें नहीं खुलती। और इसीलिए चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी डाउन हो रही है और मुझे दुख है इस बात का। लेकिन जो सच्चाई है उसको तो कहना ही पड़ेगा। चुनाव आयोग वो बताए कि भला क्या जरूरत थी। आपने अगर ये 65 लाख लोगों का नाम पहले ही डाल दिया होता, उसी सूची में डाल दिया होता कि भैया ये 65 लाख लोग वो हैं जो हमें मिले नहीं, ये इनमें से ये लोग मर गए हैं, ये लोग ट्रांसफर हो गए हैं, ये लोग डबल वोटर थे, पहले आप डाल देते तो आपकी नियत पर, आपकी मंशा पर सवाल नहीं खड़े होते। जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट, बहस हुई, जिरह हुई, उसके बाद में आप यहां पर माने हैं। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसमें भी क्या कुछ करता है या इसमें भी नानुकर करने का काम करता है। और उसके बाद में 22 तारीख को अगले हफ्ते फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेता है, देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।